The second lesson out of the lessons for beginners is water baptism. तो इन 7 जो अध्ययन है, 7 विषय है नए विश्वासी के लिए, उसमें दूसरा भाग हम देखेंगे वो है पानी का बपतिस्मा। So, as I told you, we are climbing on the 7 steps to grow in God and in spiritual life. तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम ये 7 कदमों के ऊपर से चल कर ऊपर जा रहे हैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए। So, in the lesson number 1, we heard about repentance, confession of sins, and receiving the assurance that we are the children of God. और हमने पहले विषय में देखा प्रायश्चित के बारे में, और हमने देखा विश्वास के बारे में, और दिलासा कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं या उनके संतान हैं। So in this lesson, we are going to talk about water baptism. और इस नए विषय में हम देखेंगे पानी का बपतिस्मा के बारे में। Now, I go back to the earlier reference, John Gospel chapter 3, verse 3, talked about, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. और फिर मैं वही विषय की ओर जाऊंगा, वही वचन की ओर जाऊंगा, यूहन्ना का 3 अध्याय 3 वचन। जब तक एक मनुष्य नए सिरे से जन्म नहीं लेता, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। And if you read further, answering the question of the religious leader Nicodemus, Jesus said, unless a man is born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. और यदि आप आगे उन दोनों के बीच की बातचीत के बारे में पढ़ोगे, तो यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा कि यदि एक मनुष्य जन्म लेना है, तो वो मनुष्य को पानी और आत्मा दोनों से ही नए सिरे से जन्म लेना है। Now, this verse, both water and spirit, can be interpreted in 2 ways. और यहाँ पे जल और आत्मा जो है, इनको 2 अलग रीतों से भाषांतर किया जा सकता है। Except a man is born of the water means he has to go through the water baptism. और जब तक मनुष्य जल से या पानी से नया जन्म नहीं पाता, वो पानी का बपतिस्मा को संबोधित करता है। And except a man is born of the spirit means he should be filled, anointed, receive the baptism of the Holy Spirit. और आत्मा से नया जन्म पाने का अर्थ है कि मनुष्य जो है पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, अभिषेक से भरपूर होके पवित्र आत्मा से भरकर रहना है। The second interpretation will be, except a man is born again by the word of God, water refers to word of God, he cannot really enter into knowing God and the other experiences. और दूसरा अनुवाद उसका ऐसा हो सकता है कि जब तक मनुष्य जो है पानी से नया जन्म नहीं पाता, पानी को यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलकर भी कहा जाता है। तो हम देखते जब तक मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन को नहीं समझता, उसके बारे में नहीं जानता, तब तक वो परमेश्वर के बारे में परमेश्वर के राज्य को नहीं जान सकता। And born of the Spirit means by the work of the Holy Spirit in your life, you have to be born again. और आत्मा से जन्म पाना का अर्थ ये हो सकता है, आत्मा के कार्य जो आपके जीवन में है, उसके द्वारा आपका जीवन बिताना। We are going to the first interpretation of the water here in this lesson. और हम ये जो अनुवाद 2 अलग तरीके के अनुवाद बताए, उसमें से पहला वाला अनुवाद जो है, उसके बारे में, पानी का बपतिस्मा के बारे में अब यहाँ पर इस विषय में देखेंगे। So how do I interpret except a man is born of the water to water baptism is seen in the other 2 references, Matthew Gospel chapter 28 verse 19 and Mark Gospel chapter 16 verse 16. और जैसे मैंने कहा है कि जब तक एक मनुष्य पानी से नहीं जन्मा, तब तक वो नया जन्म नहीं पाता है। इसके बारे में हम देखते और 2 वचनों में भी लिखा गया है, जैसे मत्ती का 28 अध्याय उसका 19वां वचन और मरकुस का 16 अध्याय उसका 16 वचन। So God gave the great commission and he said, go and preach the gospel, and those who receive the gospel or they come to the Lord, baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit.
और हम देखते हैं इन वचनों में जहां पर हम पढ़े हैं, वहां पर यीशु मसीह ने एक महान आदेश दिया अपने चेलों को कि जाकर सारे संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और पिता, जब जो व्यक्ति विश्वास करता है उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। So in obedience to that commission or great command, the disciples went and preached gospel, and whoever received the Lord in Acts 2:38-39 and Acts 10:47-48, we see they were all baptized and the whole household was baptized. और ये जो आज्ञा है, महान आदेश जो है यीशु मसीह का, उसके अनुसार हम देखते हैं कि प्रेरितों की किताब में जो परमेश्वर के जो भी चेले थे, उन्होंने सारे लोगों को बपतिस्मा दिया। प्रेरितों का किताब उसका 2 अध्याय उसका 38 और 39वां वचन, और प्रेरितों का किताब उसका 10वां अध्याय उसका 47 और 48वां वचन में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने सारे लोगों को पानी से बपतिस्मा दिलवाया। So what is baptism? तो बपतिस्मा क्या है? The meaning of the word baptism is coming, if we know the original word baptizo, that means immerse, be immersed or totally submerged. और हम देखते हैं बैप्टिज्म ये शब्द, बपतिस्मा ये शब्द कहाँ से आया? यदि हम देखेंगे तो यूनानी शब्द में बपतिजो कहा जाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण रीति से डुबाया जाना या फिर पानी के किसी चीज के अंदर डाला जाना। So why do we immerse a person when we give baptism? We immerse a person into the water and bring him out. तो जब हम किसी को बपतिस्मा देते हैं, हम क्यों एक व्यक्ति को पानी के अंदर डुबोकर उनको बाहर निकालते हैं? So two meanings again. फिर 2 अनुवाद है। One is Jesus died for us on the cross. He died and his body was buried or put inside the tomb, covered totally, and then third day he rose again. और पहला अनुवाद ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे और मरने के बाद उन्हें गाड़ा गया, कब्र के अंदर रहे वो, और फिर तीसरे दिन जी उठे। So in resemblance to what Christ has done for us, we have several references later in 1 Peter chapter 3 and Colossians chapter 2. We see all these references refer to, we are identifying ourselves with the death and resurrection of Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जी उठे, उसके ही प्रतीक होकर हम कैसे बपतिस्मा लेते, इनको हम देखते वचनों के आधार पर पहला पत्रस के 3 अध्याय में और कुलुसियों के 2 अध्याय में लिखा गया है। And so we are identifying with the death and resurrection, right? So that's why we are going as a dead person inside. तो यीशु मसीह के मौत और उनका पुनरुत्थान को हम बताते हुए हम उसी रीति से हम पानी में डूबकर हम बाहर आ जाते हैं। The second meaning is, we have already seen in introductory lesson as well as in lesson number 1, that when we are born in sinful nature and when we repent, confess our sins and come to God, all our old man, old nature, old sins had to be buried. That means as an obedience in going into the water, we bury the old man. और हम दूसरा अनुवाद देखते, जैसे हमने पहले भी देखा, परिचय का जो विषय था और हमने पहले विषय के दौरान देखा कि जैसे हमारे लिए जैसे हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, हमारे पुराने स्वभाव थे, हमारे जो पापमय स्वभाव था, पाप में हम डूबे हुए थे, उन सारे बातों को हमें डुबाना है, उन्हें दफनाकर फिर हमें नया जन्म पाकर बाहर निकलना है। Yeah, so we come out as a new man. तो हम एक नया व्यक्ति बनकर नया जन्म पाकर बाहर निकलते पानी से। See, when we do such an act, two things again happen in our life or in our conscience. तो जब हम ये कार्य करते हैं, 2 बातें होती है हमारे जीवन में। One is we are obeying the command of God and doing that act. पहला बात ये है कि हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करके हम ये कार्य कर रहे हैं।
The second is, see, people when they grow, they get married, right? So why marriage has to be done, celebrated, and in a place in Christian marriages, we know we put rings or chain, whatever. That day, our marriage day, will be a remembrance for us all through our life that we are married to someone. और दूसरा अनुवाद ऐसे जैसे कि हम देखते हैं कि कोई विवाह में जैसे मसीह विवाह में हम देखते हैं कि लोग जो है अंगूठी या फिर एक चेन पहनाते हैं जो एक शादी का जो है प्रतीक होता है। तो उसी रीति से हम वो याद करते हैं, जब वो प्रतीक को देखते हैं हम याद करते हैं उस दिन को जब हमारी शादी हुई थी। तो उसी रीति से याद करने के लिए एक बात है। So you also will remember all the days of your life that you are dead to sin, you are repented, you buried your old man, and you are living as a new man. तो ये आपके यादगार के लिए है कि आप आपके पापों के लिए मर गए, आपने आपका पुराना मनुष्यत्व को गाड़ दिया है और फिर आप एक नया मनुष्य बनकर खड़े हुए हो। So in obedience to this word, another thing happens in your life. और परमेश्वर के इन वचनों को आज्ञा पालन करते हुए एक और बात होती है आपके जीवन में। Your conscience gets clear. आपका विवेक जो है वो साफ हो जाता है। Anytime when the temptation comes, and in case you fall into sin, your conscience does not get polluted, and you don't feel, oh, I've done a guilty thing and all that. Remembering the word of God, remembering the act that you have done, you can easily come out of that stain that sin tries to bring in your life. अक्सर जब हम पाप करते हैं, पाप में गिरते हैं, तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता, हमारे अंतरात्मा में हमें महसूस नहीं होता कि अरे ये गलत है या पाप है। लेकिन ऐसे होने से जो हम देखते हैं कि आप समझकर आप इससे दूर होना सीखेंगे। पाप आप समझ जाओगे कि क्या पाप है और आप उससे दूर हो जाओगे। So that's what you read in Colossians chapter 2, 9 to 12, and 1 Peter 3:21, that God gives a clear conscience, and there is a word used there, by obeying in this act, by baptism, you are saved, it is said. और हम देखते हैं इन वचनों में कुलुसियों का 2 अध्याय उसका 9 से 12 और पतरस का 3 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि कैसे मतलब बपतिस्मा लेने के द्वारा बाइबल में इन वचनों में लिखा है कि आपका उद्धार हुआ है। Now, Christian religions means we are all called Protestants, or we are called Roman Catholics, or whatever. They took this verse and made it as one of the sacrament or one of the act of Christianity. And so when you are baptized over there, you are declared, oh, you are eligible to go into the kingdom of God. But there is no experience of, if there is no experience of repentance, confession of sins, then there is no use for that baptism. और हम देखते हैं क्रिश्चियन समाज में या फिर धर्म में जो हम देखते हैं कि इन वचनों के आधार पर बपतिस्मा दिया जाता है अलग रीति से। लेकिन हम देखते यदि आपने बपतिस्मा लिया और आपके मन में जो है आपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, आपने पापों से अंगीकार नहीं किया और आपने अपने आप को परमेश्वर का बच्चा समझकर या संतान समझकर नहीं स्वीकार किया, तो फिर आपका ये बपतिस्मा का कोई अर्थ नहीं होता। So only when you are dead to sin or dead to your old sinful nature, you can be immersed. So immersion is more like burial, I told you. तो जब आप अपने पुराने मनुष्यत्व को मार चुके हो, खत्म कर चुके हो, जैसे मैंने कहा कि डूब जाना को कैसे उसका अर्थ कहा जाता है, गाड़ा जाने जैसा उससे समझा जाता है। जब हम पानी में डूबते हैं उसका मतलब यह है कि आपको कब्र में या फिर आपको मृत्यु के बाद जैसे गाड़ दिया जाता है, उस रीति से उसको प्रतीक माना जाता है। So only a dead person can be buried, not a living person. आप समझ सकते हैं कोई भी जीवित मनुष्य को गाड़ा नहीं जा सकता है, सिर्फ मुर्दे को गाड़ा जा सकता है। And you are dead to sin, confessed, repented, then you are eligible for baptism, otherwise no. और आपने अपने पापों से अंगीकार किया है, आपने कबूल किया है, आपने विश्वास किया है परमेश्वर पर और इसी के बाद आप बपतिस्मा ले सकते हैं। That is why we take them inside the water. We don't sprinkle water on the head.
और इसीलिए हम उन्हें पानी में डुबोते हैं और ना कि उन पर पानी छिड़कते हैं। No dead person cannot be taken into cemetery and left on the top of the ground and throw some handful of dust and come away. No, you have to dig a ground 5 feet, you have to go below and then bury him. हम कोई भी मुर्दे को ऐसे कब्रिस्तान में जाकर ऐसे ही कब्र के ऊपर रखकर थोड़ा सा मिट्टी उसके ऊपर डालकर नहीं आ सकते। हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी मुर्दे को गाड़ने के लिए आपको 5-6 फीट आगे अंदर जमीन खोदना पड़ता है। उसके बाद आपको उसको उसके अंदर उसको गाड़ कर उसके ऊपर फिर आपको मिट्टी चढ़ाना पड़ता है। So immersion is very important. तो डुबोना बहुत जरूरी है। And you cannot baptize a young child. और आप कोई जवान बच्चे को बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं। You can dedicate a child in the hands of God because children belong to God. So you don't have to be worried whether in a young age, if something happens to him or her, that whether she'll go to hell or heaven. No, children belong to the Lord. No और issue. परमेश्वर में छोटे बच्चों को जो है आप समर्पित कर सकते हो परमेश्वर के हाथों में। बच्चे जो है वो परमेश्वर की ओर से है और ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा नहीं लिया तो वो नरक में चले जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के पास ही रहेंगे। Only when you come to knowledge that about knowing the difference between sin and God's way, then you repent and you become dead and then you are buried. So baptism has to be given for an adult. और जब मनुष्य जो है ये समझ जाता है, ज्ञान आती है उसमें पाप के बारे में और पाप क्या नहीं है, ये बात परखने लग जाता है, तभी वो व्यक्ति तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए। I want to give my interesting testimony. मैं अपना एक दिलचस्प गवाही देना चाहता हूँ। My mother, as I told you, godly woman. जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरी माँ जो है परमेश्वर की भय मानने वाली एक स्त्री थी। So she didn't give me child baptism, although we were part of a Christian denomination. भले ही हम लोग क्रिश्चियन धर्म के थे, लेकिन मेरी माँ ने जो है मुझे ऐसे उस रीति से बपतिस्मा नहीं दिलाया था। Then when I became 12 years old, she thought, oh, I have become a wise adult now or whatever, grown. So she took me to a church and asked the pastor to give baptism, but he only sprinkled water on me and baptized. और जब मैं 12 वर्ष का हुआ, मेरी माँ को लगा कि मैं एक समझदार बड़ा व्यक्ति बन चुका हूँ और उन्होंने क्या किया, मुझे ले गए एक कलीसिया में और पास्टर से कहा कि इनका बपतिस्मा दे दो। तो पास्टर ने भी क्या किया कि पानी लेकर मेरे सर पर छिड़क दिया। And I told you in my lesson 1 that I got out of God or gone away from God only at the age of 14 after this sprinkling baptism. And then for 2.5 years, I lived in the world. और देखिए, जैसे मैंने आपको पहले के विषय में बताया मेरी गवाही, कैसे मैं 14 वर्ष की उम्र में, जैसे मैं अपना 2.5 वर्ष तक मैं अपने परमेश्वर को छोड़कर पाप के जीवन में भटक गया था। तो आप जानते हो, आप समझ सकते हो कैसे 12 वर्ष की उम्र में मैंने पानी के छिड़काने के बपतिस्मा लेने के बाद मैं इन पाप के जीवन में अपना जिंदगी बिताया। So when I came to the Lord when I was 17, तो जब मैं प्रभु में आया, प्रभु को जाना जब मैं 17 वर्ष का था, and everybody taught this lesson to me, now you have to be baptized. और फिर सबने मुझे ये विषय सिखाया कि अब तुम्हारा बपतिस्मा होना जरूरी है। I was not willing to take baptism और by मैं immersion. तैयार नहीं था बपतिस्मा लेने। And it took a while for me to really understand. और मुझे थोड़ा समय लगा समझने के लिए। I was resisting all the time, not obeying God's word because I was quite young, 17 years old. मैं रोक रहा था, मैं परमेश्वर की वचन से विद्रोह कर रहा था कि नहीं, मुझे लगा मैं जवान था इसलिए मैं नहीं मान रहा था ये करने की। Then we went for a retreat one day. हम रिट्रीट के लिए गए थोड़े दिनों के लिए। No, only one day retreat from एक दिन morning का till evening. रिट्रीट। And we never had any other program except a special speaker preaching the word of God to us that day. और कोई और खास सभा नहीं था, सिर्फ एक प्रचारक थे जो हमसे उस दिन वचन बताने वाले थे, बांटने वाले थे। And he started to talk about obedience. और उसने आज्ञा पालन के बारे में सिखाना शुरू किया। How we saw in the earlier that disobedience to God's word only gave the spiritual death to Adam and Eve.
और हमने जैसे पहले के विषय में देखा, आज्ञा पालन नहीं करने के द्वारा कैसे आदम और हवा के जीवन में आत्मिक मौत आ गई। So he went on saying, obedience is better than sacrifice. Your life is important for God, but still you have to obey the word of God. Obey the word of God. Whole morning he was preaching on that. और पूरे सुबह के समय वो प्रचारक यही प्रचार कर रहे थे कि आज्ञा पालन जो है वो बलिदान से श्रेष्ठ है, और आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचनों से आज्ञा पालन करना चाहिए हमें। Then lunch break was there. और उसके बाद खाने का ब्रेक हुआ। I knew that I'm not obeying God in water baptism. There was a conviction. और मैं जानता था, मेरे मन के अंदर ये बात खटकने लगी कि मैं परमेश्वर का आज्ञा नहीं पालन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बपतिस्मा लेने तैयार नहीं। See, whenever you obey the word of God, your conscience will be clear, as we saw that. But if you do not obey, and if God's word is continuously speaking in your life to demanding you to obey something, if you do not obey, your conscience will not be clear, no peace. देखिए, जब आप प्रभु का आज्ञा पालन करते हो तो आपका विवेक एकदम साफ होता है, आपको कुछ बात चुभती नहीं है। पर जब आप परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते हो, आपके अंतरात्मा में पूरे रीति से लगातार यही चालू रहता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और आपको साफ नहीं लगेगा आपका विवेक। So afternoon started with prayer. तो दोपहर में प्रार्थना से शुरुआत हुआ। So we were all kneeling down and praying, closing our eyes. तो हम सब जो है घुटने टेक कर आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। The scene of Jesus taking baptism, not as a young child, he was a divine child, but not as a young child or a young man. When he was 30 years old, before starting the ministry, he came and took baptism. That scene came in front of me. और मेरे आंखों के सामने एक चित्र नजर आने लगा, किस रीति से यीशु मसीह ने अपना बपतिस्मा लिया। वो यीशु मसीह जो है वो एक दैविक पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बचपन में नहीं, परंतु 30 वर्ष की उम्र में, जब उन्होंने अपनी सेविकाएं आरंभ करने से पहले बपतिस्मा ली। And then the second scene that came was when he was going into the water, baptized by John the Baptist. And then when he came out of the water, three things took place. There was a word from heaven, this is my beloved son in whom I am well pleased. और उसके पश्चात एक और चित्र मेरे आंखों के सामने नजर आने लगा, वो ये है कि यीशु मसीह जैसे पानी का बपतिस्मा लेके बाहर निकल रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा। और तब कैसे हुआ, 3 बातें हुए हम देखेंगे। पहला बात ये था कि स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। And then the Holy Spirit descending upon him in the form of the dove. और फिर पवित्र आत्मा कैसे यीशु मसीह के ऊपर एक कबूतर के नाई उतरा। Actually, this was not exactly after the baptism, but John the Baptist recognizing him, behold, the Lamb of God who takes away sin from the world. और ये तुरंत नहीं है बपतिस्मा के बाद, लेकिन हम देखते कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कैसे यीशु मसीह को पुकार के कहते कि यही है वो व्यक्ति जो सारे पापों को, संसार के पापों को उठा लेगा। So I started to think, oh God, you did such a miraculous, heavenly experience to Jesus. I don't want all that, but today this retreat is happening on a summer vacation in the month of May, and when we don't get any rain in our native place. और मैंने कहा कि परमेश्वर, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, कितने अलग अद्भुत चीजें हुई, पर मैं ये सब चीजों को नहीं चाहता हूँ। पर जैसे अब हम यहाँ पर गर्मी के छुट्टियों में आए हैं, यहाँ पर रिट्रीट में भाग लेने के लिए, और हमारे यहाँ पर, हमारे जगह पर जहाँ पर हम रहते हैं, वहां पर बारिश नहीं होती गर्मी में। So I said, oh God, I want one small sign. तो मैंने कहा, परमेश्वर मुझे एक छोटा सा चिन्ह चाहिए। I don't want heaven to be open and God's word coming, but all I want is in this summer season, when there is no rain anywhere, in the dry desert area of my native place, oh God, please send few drops from heaven to fall upon me, and I'm going to obey you in water baptism. और मैंने कहा, परमेश्वर मुझे ऐसा स्वर्ग पूरा फुटकर ऐसे बारिश आता हुआ नहीं चाहिए,
थोड़े मुझ पर बूंदे गिरे बारिश के, बरसात के थोड़ी बूंदे गिरे और मैं ये महसूस करना चाहता हूँ और मैं आपका आज्ञा पालन करके बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। So my eyes are closed. I'm kneeling down. My hands are on the carpet. I mean the mat down. तो मेरी आंखें बंद है, मैं घुटना टेका हूँ और मेरा सर नीचे है। And suddenly in my hand, I started to feel some cool breeze. और अचानक से मेरे हाथ में मैंने ठंडा हवा सा महसूस किया। I said, what is happening here? मैंने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है? It is such a, in Western world, 104 degree, maybe 37 or 34 degree temperature Celsius in India. And in this time, how can cool breeze hitting my hand? I said. और जैसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो बाहर विदेश में या फिर यहाँ पर जो देखते हैं भारत में हम देखेंगे 37-38 डिग्री तापमान जो है, इतना गर्मी होने के बीच में अचानक से मुझे ठंडा क्यों महसूस हो रहा है? So I slowly opened my eyes and looked up on the heaven, I mean the sky. तो मैं धीरे से अपनी आंखें खोलकर स्वर्ग की ओर देखने लगा And I saw clouds had gathered right on the top of our picnic spot. और मैंने अचानक से देखा ऐसे बादल जो है वो तैयार होके सब हम जहाँ पर पिकनिक मना रहे थे वहां पर आकर रुका हुआ है। And a few minutes later, 1 or 2 drops started to fall in my hand. और कुछ मिनट पश्चात मैं देखता हूँ तो क्या मेरे ऊपर कुछ एक दो बूंदे गिरने लगी बारिश की I couldn't resist myself. और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। How could answer the मैं cry कैसे जवाब देता or a prayer that I made? Oh God, show me a small sign. और मैंने कैसे प्रार्थना किया था, परमेश्वर मुझे एक छोटा सा चिन्ह दे दे। So I immediately got up from my kneeling down position. और मैं अचानक से उठ गया, जैसे मैं घुटना टेका था उससे उठ गया And I called out to the leader, please stop and listen to me. और मैंने अगुआ से कहा कृपया अभी आप रुकिए और मेरी बातों को सुनो। And then I told how I was struggling, refusing to take baptism, but I asked for a sign, and the Lord has just heard me and sent this few drops falling on me. I want to take baptism now, I said. और मैंने उनसे कहा कि देखो मैं कैसा विद्रोह कर रहा था परमेश्वर के सामने कि मैं बपतिस्मा नहीं लेना चाहता हूँ और आज जैसे अभी मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे एक चिन्ह दिखा दे और परमेश्वर ने सच में यहाँ पर मुझ पर बरसात की कुछ बूंदे गिरा दिया है और मैं अभी इसी क्षण बपतिस्मा लेना चाहता। That day there was no baptism program in the retreat. और उस दिन रिट्रीट के सभा में कोई भी बपतिस्मा का उन्होंने योजना नहीं बनाया So था। no change of clothes, nothing. तो कोई कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास No towels. और अपने आप को पोंछने के लिए टॉवल भी नहीं था। But then one lady, a family lady with a small kid, she said, I got a towel. और एक परिवार हमारे साथ था, तो एक स्त्री थी, उसने कहा एक बच्चा था उसके साथ, तो उसने कहा मेरे पास एक तौलिया है। So we went all of us to a nearby pond. फिर हम सब एक नजदीकी तालाब के पास गए The leader was happy because I was refusing to be baptized. Now I agreed to be baptized. So he came. और अगुआ खुश हुआ क्योंकि मैं पहले विद्रोह कर रहा था बपतिस्मा लेने के लिए, मैं नहीं मान रहा था और अभी मैं मान गया, तो इसलिए वो खुश हुए और वो भी साथ चले। So with the tying towel, I just went into the water. As I was baptized inside the water, it was a heavy pouring rain on that pond. तो वैसे ही तौलिया लेकर मैं चला गया बपतिस्मा लेने के लिए और जैसे मैं तालाब में बपतिस्मा लेकर उठा तो तुरंत ऐसे जोरदार बारिश होने लग गया। Behind me, 4 more people. Totally 5 of us took baptism that day. और मेरे पीछे पीछे और 4 जन, हम पूरे कुल मिलाकर 5 जन थे जिन्होंने उस दिन बपतिस्मा लिया। And I came out rejoicing. और मैं बाहर खुशी से आनंद के बाहर आ गया। No guilt within me. मेरे अंदर कोई दोष नहीं अभी। So much joy and happiness when you obey the word of the Lord, beloved. और इतनी खुशी मिलती है, इतनी आनंद की बात है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। I don't want to advise that everybody ask for a sign. मैं नहीं आपको ये बताऊं, ये सलाह नहीं देता हूं कि आप सभी जन जो है परमेश्वर से कोई चिन्ह मांगे। Remember the word of God, to Thomas when he doubted the resurrected Jesus,
Jesus, after appearing, he told the one without seeing who believes he is a greater man than you. और ये बात को, इन वचन को याद करो, जैसे थोमा जो है वो शक कर रहा था, तो यीशु मसीह जब फिर प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बिना देखे हुए विश्वास करता है वो धन्य है। So when you directly obey the word of God, much more blessings to you, beloved. तो जब आप सीधे रीति से बिना कुछ सोचे आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, आपके लिए ज्यादा आशीष है। So this second experience of water baptism, second step, is very important for our life. तो ये पानी का बपतिस्मा का जो दूसरा कदम है, ये दूसरा अनुभव जो है, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन। So may God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। I do hope those of you who are students have already taken baptism. मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी छात्र है, यहाँ पर विद्यार्थी सुन रहे, आप सभी ने बपतिस्मा तो लिया है। So if you have not taken, please go through the word and lesson and study the word of God. यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप वचनों की ओर जाए, पढ़े, उसका मनन करें और बपतिस्मा जरूर ले। And as an exercise, based on what we heard today, you write why we need to take baptism, what is the meaning of baptism, and what happens when we take baptism, and how do we take baptism. Answer these questions. और इस विषय के अध्ययन करने के पश्चात मैं चाहता हूँ, जैसे हमने पहले किया वैसे ही आपको एक निबंध लिखना है कि हमें बपतिस्मा क्यों लेना है, कैसे लेना चाहिए, और बपतिस्मा के दौरान बपतिस्मा का कार्य कैसे होना है, वो सब लिखना है आपको। Yeah, and then you write your experience if you are taken baptism. और आपको उसके साथ आपके अनुभव भी लिखने हैं, आपने बपतिस्मा लेते समय क्या। Amen. God bless you. आमेन। प्रभु आपको आशीषित करे। Thank you, Cheryl.